आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मैदान के बारे में जहां सिर्फ जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीर लिख दी गई। जी हां, वो जगह है पानीपत, जहां भारत का भविष्य एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार तय हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत में ऐसा क्या था कि इतिहास की तीन सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक लड़ाइयां ठीक इसी मैदान पर लड़ी गईं? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर इसकी लोकेशन में ही कोई राज छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहली और सबसे अहम लड़ाई से। साल था 1526। ये वो जंग थी जिसने न सिर्फ दिल्ली के सुल्तान को बदला, बल्कि भारत में एक ऐसे वंश की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक इस जमीन पर राज करने वाला था, और वो था मुगल साम्राज्य। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। मैदान के एक तरफ था मध्य एशिया से आया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक बाबर, जिसकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं, और दूसरी तरफ खड़ा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो अपनी सल्तनत बचाने की जंग लड़ रहा था। अब देखिए, यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाबर काबुल से एक छोटी मगर बहुत ही डिसिप्लिन सेना लेकर आया था, करीब 15,000 सैनिक, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और हाथियों की एक विशाल सेना थी। मतलब कागज पर तो लोधी की जीत एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसा तुरुप का इक्का लेकर आया था जिसने खेल ही पलट दिया: बारूद और तोपें। सोचिए, ये उस जमाने की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। लोदी की सेना, जो हाथियों और तलवारों के भरोसे थी, इन तोपों के धमाकों और तबाही के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और बस वही हुआ जिसका डर था। तोपों की गड़गड़ाहट और बाबर की मॉडर्न रणनीति के सामने लोदी की इतनी बड़ी सेना टिक ही नहीं पाई। इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया, और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का सूरज भी डूब गया। और इसी राख पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। चलिए अब कहानी में करीब 30 साल आगे चलते हैं। बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, अब वो अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था, और एक बार फिर इतिहास ने उसी मैदान को चुना: पानीपत। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। इस बार मैदान में एक तरफ थे बहुत ही कम उम्र के मुगल बादशाह अकबर, सिर्फ 13 साल के, और दूसरी तरफ था एक बहुत शक्तिशाली योद्धा हेमू, जो दिल्ली पर पहले ही कब्जा कर चुका था। यहां भी हालात बड़े दिलचस्प थे। अकबर अपने पिता हुमायूं की अचानक मौत के बाद गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन साम्राज्य हाथ से निकल चुका था। वो अपनी विरासत वापस पाने के लिए लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी। मतलब ये मुगलों के लिए करो या मरो वाली लड़ाई थी। लड़ाई अपने चरम पर थी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही है, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसने लड़ाई का रुख ही बदल दिया। जंग के बीचों बीच अचानक कहीं से एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। और बस, इतिहास में कभी कभी एक छोटा सा लम्हा सब कुछ बदल देता है। अपने लीडर को गिरते देख हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। उसे पकड़ लिया गया, और उसकी हार के साथ ही अकबर की जीत पक्की हो गई। इस एक जीत ने अकबर के शासन को तो बचाया ही, साथ ही मुगल सत्ता को आने वाली कई सदियों के लिए भारत में मजबूती से जमा दिया। अब हम आते हैं पानीपत की आखिरी और शायद सबसे खौफनाक लड़ाई पर। यह लड़ाई मुगलों के बारे में उतनी नहीं थी जितनी भारत की दो नई और उभरती ताकतों के टकराव के बारे में थी। यह वो टकराव था जो एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन का सिग्नल दे रहा था। तारीख थी 14 जनवरी 1761। इस बार मैदान में दो बिल्कुल नई और ताकतवर सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था अफगानिस्तान से आया हमलावर अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ थी उस दौर की सबसे बड़ी भारतीय ताकत, मराठा सेना। देखिए, उस समय तक मराठा साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर छा चुका था। वो कमजोर हो चुके मुगलों के असली उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। उनका सामना हुआ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से, जो उत्तर भारत को लूटने और अपना दबदबा बनाने के इरादे से आया था। ये टकराव तो होना ही था। और पानीपत में जो लड़ाई हुई, वो 18वीं सदी की शायद सबसे भयंकर जंग थी। ये बहुत ही क्रूर और खूनी लड़ाई थी, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। लेकिन मराठों को जो नुकसान हुआ, वो कल्पना से भी परे था। कहते हैं कि जंग के बाद हजारों सैनिक और आम लोग मारे गए थे।
इस लड़ाई का नतीजा भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। मराठों की हार इतनी बड़ी थी कि उत्तर भारत में उनके विस्तार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। इस हार ने भारत की राजनीति में एक पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति शून्य बना दिया। कोई ऐसी बड़ी भारतीय ताकत नहीं बची जो देश को एक साथ रख सके। और इसी खाली जगह को भरने के लिए एक नई विदेशी ताकत यानी अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो इन 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों की कुल मिलाकर विरासत क्या रही? चलिए इसे एक नज़र में समझते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। 1526 में पानीपत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1556 में इसी मैदान ने उस साम्राज्य को मजबूत किया और आखिर में 1761 में यहीं पर एक महान भारतीय शक्ति का पतन हुआ, जिसने एक नई यूरोपीय शक्ति यानी अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पानीपत सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था। असल में ये दिल्ली के पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, एक ऐसा खुला मैदान जहां बड़ी बड़ी सेनाएं आसानी से टकरा सकती थीं। ये एक ऐसा स्टेज बन गया जहां साम्राज्य बने भी और तबाह भी हुए। एक ही जगह पर हुई इन 3 लड़ाइयों ने पूरे उपमहाद्वीप की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, क्या वाकई पानीपत ही भारत की नियति तय करता रहा है, या ये बस वो मैदान था जहां इतिहास के बड़े बदलावों ने अपना रूप लिया? एक जगह का इतना गहरा ऐतिहासिक महत्व होना सच में सोचने वाली बात है।